न्यूज़ 18 इंडिया की टीम इस वक्त मौजूद है नॉर्थ सिक्किम के 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई के उस हिस्से में जिसको भारत चीन सीमा कहा जाता है। अब झुकेंगे ना हम, थारे पास तेरे मारी रे, जान लगा देंगे हम। ये है भारतीय सेना की मसल पावर। अब तक आप लोगों ने टैंक को सिर्फ रेगिस्तान में चलते देखा होगा, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाएगा कि आखिर हिंदुस्तान में ऐसी टैंक रेजिमेंट भी है जो बर्फ के ऊपर सरपट दौड़ती है। एक गोला एक टैंक, ये इस रेजिमेंट का मोटो है। समुद्र तल से 15,000 फीट का इलाका, बर्फ से ढकी चोटियां, इन चोटियों के बीच से गुजरती बर्फीली नदी और उस पर दौड़ता, गरजता, राह में आई हर मुश्किल को रौंदता टैंक, जिसकी गर्जना से थर्रा उठे दुश्मन, जिसके शोर से दहल जाए हर शत्रु, क्योंकि इसी के दमखम से दुनिया के सबसे दुर्गम इलाके में सरहद की निगहबानी करते हैं भारत के वीर जवान, जिनकी मुस्तैदी से महफूज है हिंदुस्तान। मौसम की दुश्वारियों के बीच, कदम कदम पर जान के जोखिम के बीच, कायर दुश्मनों के ठीक सामने सीना ताने अपने देश की सीमा की सुरक्षा में जुटे हैं जाबाज, और इसमें इनका सबसे बड़ा मददगार है ये टैंक, जिसका नाम है T-72। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर तैनात टैंक रेजिमेंट है ये। अब तक आप लोगों ने टैंक को सिर्फ रेगिस्तान में चलते देखा होगा, लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया आपको दिखाएगा कि आखिर हिंदुस्तान में ऐसी टैंक रेजिमेंट भी है जो बर्फ के ऊपर सरपट दौड़ती है। और इस वक्त हम भारत चीन सीमा के बिल्कुल नज़दीक दुनिया की सबसे ऊंची टैंक रेजिमेंट में हैं, और ये आप सामने देख सकते हैं, ये तीस्ता रिवर है जो कि सर्दियों के चलते जम चुकी है, और उसमें टैंक किस तरह से चल रहा है। -30 से 35 डिग्री का तापमान, उस पर तेज बहती बर्फीली हवाओं का जोर, सब कुछ जमा देने वाली ऐसी वादी में भारत चीन सीमा के नजदीक T-72 के टैंक गरजते। इन दुश्वारियों के बीच इतने मुश्किल हालात में कैसे काम करती है भारत की टैंक रेजिमेंट, कितना मुश्किल है, कितना जोखिम है, और किस जज्बे से जीते हैं ये जवान, सिलसिलेवार ढंग से आप आगे देखेंगे। 15,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर एक टैंक रेजिमेंट है, T-72 टैंक की रेजिमेंट है, और आप यकीन मानिए सर्दियों में इस रेजिमेंट को हर वक्त लड़ाई के लिए तैयार रखना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तापमान -30 से 35 डिग्री नीचे हो जाता है। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन टैंक को हमेशा तैयार रखना होता है, क्योंकि जो दुश्मन है वो किसी भी वक्त जो है अपनी हरकतों को अंजाम दे सकता है। गर्मी हो या सर्दी, दिन हो या रात, किसी भी वक्त, किसी भी घड़ी इस इलाके में टैंकों की दहाड़ सुनाई देती है। इसकी एक वजह है शातिर पड़ोसी की चालबाजी। नॉर्थ सिक्किम के इस इलाके से डोकलाम कुछ ही दूरी पर है, जिस पर चीन टेढ़ी नजर गड़ा है। इसके साथ ही चालबाज चीन की टैंक रेजिमेंट महज 70 किलोमीटर दूर तैनात है। वो तिब्बत के पठार में समतल मैदानी इलाका है, जहां से टैंकों की मूवमेंट भारतीय सीमा में आसानी से की जा सकती है। तिब्बत के पठार में बारूद बर्बाद कर ताकत की नुमाइश हो या फिर बॉर्डर पर सीनाजोरी की आदत, डेंजरस ड्रैगन कभी बाज नहीं आता। उसके सिरफिरे सिपाही अक्सर भारतीय सेना से जोर आजमाइश करते हैं, जिन्हें मुंहतोड़ जवाब देने के लिए नॉर्थ सिक्किम में तैनात है T-72 टैंक रेजिमेंट। इस इलाके पर, इस लोकेशन पे, जो कि बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ पे इस लोहे की इस भारी मशीनों को इस्तेमाल करना बहुत चुनौती से भरा हुआ है। इस वक्त यहाँ का तापमान जो है -10 के आसपास है, और जैसे जैसे मौसम गिरेगा ये और गिरता चला जाएगा, और इस मशीन को हमेशा तैयार रखना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बर्फ़ जो है वो इस तरीके से जम जाती है, और यही बर्फ़ जो है इसका जो ईंधन है उसको भी जमा देता है। तो इस टैंक को हमेशा चालू हालत में रखने के लिए सबसे ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि ये
किसी भी वक्त जो है इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और ऐसे में 24 घंटे जो है इसको तैयार रखना पड़ता है। और इसके लिए जो पूरी इनकी जो टीम है जो कि इनका रखरखाव करती है वो कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं काबिल तारीफ काम को अंजाम देती हैं। टैंक के ईंधन को जमने से बचाने के लिए जवानों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ती है। इस लोकेशन पे हमें विंटर फ्यूल मिलता है जिसमें जमने के लिए टेम्परेचर और कम होता है। इसके अलावा टैंक का मेंटेनेंस हम लोग डेली कैरी आउट करते हैं। जो टैंक के क्रू हैं टैंक के मेंटेनेंस टास्क को हर रोज़ काम करते हैं और फ्यूल और कूलेंट को फ्रीज ना होने के लिए टैंक को हम दिन में 4 बार स्टार्ट करते हैं। टैंक को लड़ाई के लिए तैयार रखने के साथ इस इलाके में जवानों को अपनी सेहत का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कैसे इस चीज़ को मैनेज करते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है यहाँ पे? ठंड जो है लेकिन कुछ टाइम बाद जो इंडिविजुअल है वो यूज्ड टू हो जाता है एंड किसी भी कंडीशन में फाइट करने के लिए रेडी हैं हम। इस जज्बे के आगे मौसम की दुश्वारियां घुटने टेक देती हैं। युद्ध के मैदान में टैंक रेजिमेंट का मंत्र एक गोला एक टैंक का है। एक ही बार में दुश्मन का काम तमाम करने के लिए T-72 टैंक रेजिमेंट समय समय पर वॉर प्रैक्टिस करती रहती है। एक गोला एक टैंक, ये इस रेजिमेंट का मोटो है, यानी कि इस टैंक को ऑपरेट करने वाले की निशाना इतना सटीक होना चाहिए कि वो एक गोले से दुश्मन का एक टैंक उड़ा दे। इस वक्त ये जो कार्रवाई है ये स्मोक की कार्रवाई है। जब हाई ऑल्टीट्यूड में इस जगह पर अगर टैंक को प्लेस किया गया है तो उसको दुश्मन की नज़र से छुपाने के लिए और अपनी प्लेसमेंट को बनाए रखने के लिए इस तरीके का स्मोक किया जाता है ताकि दुश्मन जो है प्लेसमेंट इस टैंक की नहीं देख सके। और इनकी खासियत ये है कि ये किसी भी टेरेन में ऑपरेट कर सकते हैं क्योंकि ये वजन में हल्के हैं। T-72 टैंक जब जंग के मैदान में उतरता है तो उसके साथ ही जवान अपने सभी हथियारों को भी आजमाते हैं। रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन और उपकरणों का भी वैसे ही इस्तेमाल होता है जैसे युद्ध में करना पड़ता है। जब भी सेना कार्रवाई करती है और ख़ास तौर पे कि उसके टैंक आगे बढ़ते हैं वो जो है सीधे तौर पर आप यहाँ देख सकते हैं इस वक्त जो है हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में 1500 फीट के ऊपर जो है 15,000 फीट के ऊपर जो है ये कार्रवाई हो रही है। आप टैंक के साथ युद्ध क्षेत्र में हल्के वजन वाली BMP भी रहती है। टैंक की तर्ज पर इन्हें भी नदी पर आसानी से दौड़ाने लायक बनाया जाता है। इनकी मदद से जवानों की मूवमेंट में आसानी होती है। जब भी लड़ाई होती है तो अगर टैंक मूव कर रहे हैं तो उसके साथ BMPs मूव करती है क्योंकि टैंक्स आगे चलते हैं, BMPs पीछे, और वो जो है उस इलाके तक सेफली जो है सेना के जवानों को पहुंचाती है। इस वक्त हम लोग 15,000 फीट से भी ऊपर हैं और वहाँ पे भी जो है हम लोग को BMPs नज़र आई। बात करते हैं करण खुराना, मेजर करण खुराना से। सर, हम लोगों ने डेजर्ट में देखा, प्लेन एरिया में देखा इस तरीके की BMPs को ऑपरेट करते हुए, लेकिन 15,000 फीट के ऊपर इस तरीके का क्यों इस सब की यहाँ पे ज़रूरत महसूस होती है? देखिए, किसी भी इलाके को कब्जा करने के लिए वहाँ पे हमारे जवानों का फिजिकली खुद पहुँचना बहुत ज़रूरी है। खाली टैंक से अगर आप बर्बाद करते हैं तो आपका कब्जा नहीं माना जाता है। कब्जा तब होता है जब आपके खुद बूट्स ऑन ग्राउंड जाते हैं। तो एक BMP ऐसा एक हमारा आला है जिसके अंदर हम अपने जवानों को सेफली अपने मकसद तक पहुंचाते हैं और वहां जाके जवान डिस्माउंट होकर दुश्मन के महकमे पे कब्जा करते हैं। हथियारों, औजारों और जवानों के तालमेल के लिए लगातार जॉइंट ड्रिल की जाती है। तैयारी अपने इक्विपमेंट की, अपने जवानों की, उनके मोराल और उनकी ट्रेनिंग के लिए, यही हमारी तैयारी रहती है। अगर हम अपने जवानों को अपने टास्क, जो हमारा टास्क है लड़ाई के अंदर, उसके लिए हम लगातार ट्रेन करते रहेंगे तो ये सब दिक्कतें हमें नहीं आएंगी। और ये जो टेरेन की बात है ये तो दिया हुआ है, इसको हम बदल नहीं सकते। तो इस टेरेन के अंदर कैसे लड़ना है उस हिसाब से हमारी ट्रेनिंग रहती है और इसी ट्रेनिंग पे हमारा जोर रहता है ताकि हमारा रिएक्शन टाइम और जवाब बढ़िया से बढ़िया हो। क्योंकि सिर्फ चीन के साथ ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र में जंग की चुनौती नहीं, पश्चिम का फायर पड़ोसी भी ऊंचे इलाकों में टैंक रेजिमेंट तैनात करने का दम भरता है। हाल ही में पाकिस्तान ने 12,000 फीट की ऊंचाई पर टैंक रेजिमेंट तैनात किए। पाकिस्तान की टैंक रेजिमेंट अफगानिस्तान की सीमा से लगे खैबर पख्तूनख्वा इलाके में तैनात है। मतलब ये कि मुकाबला दो दुश्मनों से है, मुश्किल दो तरफा है, जिनसे निपटने के लिए यहाँ टैंक रेजिमेंट के साथ
करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धुआं करने वाली बोफोर्स तोपें भी तैनात हैं। बफोर्स पहले से ही भारतीय सेना के पास है और जो कि नॉर्थ सिक्किम में तैनात भी है। और बताया ये जा रहा है कि जो आर्टिलरी गन्स फिलहाल नई ली गई है, जिसमें कि K9 वज्रा और M777 अल्ट्रा लाइट होविट्जर, उनको भी इस इलाके में तैनात करने का एक प्लान है। तो कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आर्टिलरी की ताकत सीमा पर होगी, उतनी ज़्यादा डोमिनेशन जो है भारतीय सेना की होगी। इन हथियारों के साथ देश पर मर मिटने का जज्बा रखने वाले जवानों के रहते दुश्मन का हर मंसूबा बेदम हो जाता है। देख सकते हैं एक झरना है और ये झरना जो है सीधे तौर पर जम चुका है और ये छोटी छोटी आइस की नाइफ जो होती है, नाइफ कह सकते हैं इसको, ये वैसे की वैसी ही जम गई हैं। और चूंकि इस तरफ सूरज बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पड़ता, इस वजह से गलने में इनको टाइम लगेगा। लेकिन कह सकते हैं कि चुनौतियाँ बहुत सारी है यहाँ पे। इस पूरे रूट में, इस 55 किलोमीटर के रास्ते में चुनौतियाँ बहुत सारी है और तापमान जो है वो हमेशा सर्दियों में -15 के नीचे रहता है। तो कह सकते हैं इस जगह पे जो जवान देश की सरहदों की रक्षा में तैनात हैं, उनके जज्बे को सलाम करना बनता है। जिनकी हिम्मत के आगे ऊंचे पहाड़ बौने लगे, जिनके खौफ से दुश्मन आंख न उठा सके, वतन के इन रखवालों को पूरा देश बार बार सलाम करता है। ये जोश हड्डियां गलाने वाली सर्दी पर भारी है। पहाड़ियों में चीखती सर्द हवाओं पर तारी है। इस जोश का नाम है असम रेजिमेंट का रेजिमेंटल गीत बदलू राम का बदन, जो इन प्रतिकूल हालात और बर्फीले बीहड़ में भी इनके बदन में जोश भर देता है। असम रेजिमेंट की ये टोली ऐसे दुर्गम इलाके में तैनात है जहां आम आदमी कुछ दिन भी नहीं गुजार सकता। समुद्र तल से 16,000 फीट की ऊंचाई, इंसानी हौसले की कड़ी परीक्षा लेने वाला -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान। आदमी तो आदमी, मशीनें भी काम करना बंद कर देती है। लेकिन जोश से भरे ये जवान इस सर्द माहौल में बर्फ तो क्या, लोहा भी पिघलाने का मादा रखते हैं। आप सीधा देख सकते हैं यहाँ पे एक गाड़ी जो है वो सेना की गाड़ी जो है वो फंसी हुई है और उसको लगातार जो है यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है। सुबह से जो है तकरीबन 40 से ज़्यादा जो सेना के जवान हैं वो इस रूट को जो है क्लियर करने में लगे हैं। दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड में से एक ये है नॉर्थ सिक्किम, जहां चीन और भारत के बीच अक्सर तनाव भरा माहौल बन जाता है। लोहे का ये बोर्ड दुनिया की सबसे ऊंचाई पर देश की सबसे ताकतवर बटालियन के हेडक्वार्टर का पता है। इस बटालियन के हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए पूरे हिमालय को पार करना पड़ता है। यहां तैनात है इसी बटालियन की एक टुकड़ी जिसका नाम है प्लाटू वॉरियर। इसके गवाह हैं इन बर्फीली चोटियों के बीच इस टुकड़ी के ये लहराते झंडे। इस टुकड़ी को प्लाटू वॉरियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्थ सिक्किम का ये एकमात्र इलाका है जहां तिब्बत के पठार पर भी भारत की सीमा है। ये भी कह सकते हैं कि तिब्बती पठार कहे जाने वाले इलाके का कुछ भाग
भारत के पास भी है, लेकिन चीन इसे अपना मानता है। इसी तनातनी से निपटने के लिए पूरे इलाके की सुरक्षा का जिम्मा प्लाटू वॉरियर के कंधों पर है। इन वॉरियर्स का एक स्मारक भी बना है, जिसका ध्येय वाक्य है कि यहाँ पराक्रम और चुनौतियों से निपटना ही जीवन रेखा है। हमारे ये जाबाज किन कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा करते हैं और खुद उनका रहन सहन कैसा है, यही जानने के लिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने इस सफर की शुरुआत नॉर्थ सिक्किम के लांचुंग में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर से की। बंकर तक का सफर काफी जटिल और चुनौती भरा है। दरअसल ब्रिगेड हेडक्वार्टर 9000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, लेकिन बटालियन हेडक्वार्टर तक पहुंचने के लिए 55 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। चुनौती तो इस बात की है कि बटालियन हेडक्वार्टर पर पहुंचने पर इसकी ऊंचाई समुद्र तल से करीब 16,240 फीट हो जाती है और ठंड ऐसी कि बहते पानी को जमा दे। ये आप देख सकते हैं एक झरना है और ये झरना जो है सीधे तौर पर जम चुका है और ये छोटी छोटी आइस की नाइफ जो होती है, नाइफ कह सकते हैं इसको, ये वैसे की वैसे ही जम गई हैं। और चूंकि इस तरफ सूरज बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं पड़ता, इस वजह से गलने में इनको टाइम लगेगा। लेकिन कह सकते हैं कि चुनौतियाँ बहुत सारी है यहाँ पे। इस पूरे रूट में, इस 55 किलोमीटर के रास्ते में चुनौतियाँ बहुत सारी है और तापमान जो है वो हमेशा सर्दियों में -15 के नीचे रहता है। हमारी टीम पहले पहुंची थांगू और बंकर बटालियन के बीच 3 घंटे की दूरी है। आगे बढ़ते हुए हिमालय का असीम विस्तार और भी बर्फीला होता गया। कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंचे 15,000 फीट की ऊंचाई पर बने जीरो पॉइंट पर। इस इलाके में जीरो पॉइंट का मतलब है हिमालय की चोटियों का खत्म होना और तिब्बत का पठार शुरू होना। ये आप सामने देख सकते हैं, यहाँ जहाँ पहाड़ियाँ जो है मिलती नज़र आ रही हैं, दरअसल ये वो जगह है जहाँ से हिमालय की श्रेणी ख़त्म होती है। यानी कि हम लोग उस जगह पर जाएंगे जहाँ पे कि हिमालय को पार करना होगा, यानी कि हिमालय पार करके हम उस जगह तक पहुँचेंगे और उसके बाद शुरू हो जाता है टिबेटन प्लेटो, जहाँ पे चीन जो है अपनी मौजूदगी बहुत बेहतर तरीके से जो है वो वहाँ पे दिखा रहा है और दिखा भी चुका है। और आप ये पूरा इलाका आप देख सकते हैं प्लेन है, यहाँ पे टैंक्स बहुत आसानी से जो है मूव करते हैं, चूँकि हमारी टैंक रेजिमेंट बहुत नज़दीक है। ऐसे में ये पूरी जगह जो है, कभी भविष्य में कभी भी ऐसा मौका आता है जबकि लड़ाई की नौबत हो सकती है, तो उसको देखते हुए एयर अटैक्स को कहीं ना कहीं जो एयरफोर्स है, चाइनीज़ PLA की एयरफोर्स है, उसको कहीं ना कहीं भटकाने के लिए कई सारे डमी टैंक्स जो हैं रखे गए हैं पूरे वैली में। गिया गांव में एक छोटा सा ट्रांजिट कैंप है जहां पर जवानों का इलाज किया जाता है। सबसे जरूरी होता है खून में ऑक्सीजन की मात्रा सही रखना। सीमा पर डटे शूरवीरों के इलाज का जिम्मा है इन कंधों पर। ये हैं कैप्टन इरलाना। ज्यादा है तो। कैप्टन इरलाना ब्रिगेड एरिया में इकलौती महिला ऑफिसर है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में तैनात सेना के जवानों को आए दिन जो है स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान इतना कम होता है जिसकी वजह से जो है शारीरिक समस्याएं होना बिल्कुल लाजमी है। इस वक्त हम लोग 12,000 फीट के आसपास हैं और यहाँ पे एक हॉस्पिटल है जो कि थांगू में है और ये हॉस्पिटल जो है यहाँ के ट्रांजिट कैंप में बना हुआ है। और जो भी ऊपर से लोग आते हैं सेना के जवान, वो जो है यहाँ पे इसी हॉस्पिटल में जो है अपना इलाज कराते हैं। मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हाई एल्टीट्यूड रिलेटेड ही होती है, तो बिकॉज़ यहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा कम है, ह्यूमिडिटी थोड़ा कम होता है एंड थोड़ा अल्ट्रावायलेट रेज वगैरह यहाँ पे ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी प्रॉब्लम्स यहाँ पे जो ज़्यादा होती है, जो वो पेशेंट जो होते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड इलनेसेस जिनको बोलते हैं। तो उसमें पेशेंट्स अलग अलग तरह से आ सकते हैं क्योंकि कोल्ड एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे, तो वो फिंगरप्रिंट्स जो फिंगर टिप्स या फिर नोज़, इन सब में स्वेलिंग वगैरह, रेडनेस, इचिंग, ये सब चिलब्लेंस जिसको बोलते हैं, ये सब आते हैं पेशेंट्स नॉर्मली।
मुश्किल हालात में सीमा पर डटे जवानों की सुरक्षा के लिए DRDO ने ऑक्सीजन शेल्टर बनाया है, जहां पर जवानों को ऑक्सीजन दी जाती है। ज्यादा ऊंचाई पर रहने की आदत न होने के चलते हमारी टीम को भी डॉक्टरी जांच करानी पड़ी। इसके बाद हमने ऑक्सीजन शेल्टर का जायजा लिया ताकि पता चल सके ये सेंटर किस तरह से चलाया जाता है। 15,000 फीट पर स्थित गैगोंग में ये एक ऑक्सी रिच शेल्टर है और इस शेल्टर की सबसे ख़ास बात ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल जो है उसको मेंटेन किया जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में जब भी किसी को ऐसी दिक्कत होती है कि उसमें बॉडी में या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और उसको जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पे जो है एक ऑक्सी रिच शेल्टर जो है DRDO ने तैयार किया है ताकि एक साथ जो है कई लोगों को ऑक्सीजन दी जा सके। अगर एक सिलेंडर प्रोवाइड करने से हम एक ही पेशेंट को देख सकते हैं। ये ऑक्सीजन रिच शेल्टर बनने का मेन उद्देश्य उसे है कि अगर ज़्यादा लोग हैं, अगर ज़्यादा पेशेंट एटलीस्ट 5 to 10 आने से ना हम इसको रख सकते हैं एट ए टाइम। कितनी देर रखना पड़ता है यहाँ पे इस पेशेंट को? मतलब इतना टाइम ना डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल है, वो कब तक कंफर्टेबल महसूस होगा तब तक इसमें रखा जाता है। ये यहाँ पर माइन फील्ड लगा रखा है सर। क्या लगा रखा है? माइन। ऑक्सीजन शेल्टर का जायजा लेने के बाद हम पहुंचे पठारी इलाके में। यहाँ एक संकरी सी सीमाई सड़क के दोनों ओर खतरे के निशान वाले बोर्ड लगे हैं। बताया जाता है कि 1962 की लड़ाई के दौरान यहाँ बारूदी सुरंग बिछाई गई थी। इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं तिब्बतन प्लेटू पे, यानी कि अब यहाँ से भारत चीन सीमा की दूरी महज कुछ किलोमीटर है और ये इलाका आप देख सकते हैं, ये 1962 की लड़ाई के दौरान जो है यहाँ पे पूरी जगह जो है माइंस बिछाई गई थी। इसको माइन फील्ड भी कहा जाता है और अब ये डेंजर जो साइन देख रहे हैं, ये डेंजर साइन जो है उसी को इंडिकेट कर रहा है और तब से लेकर अब तक जो है यहाँ पे माइंस जो है वो हटाई नहीं गई है। और यहाँ आप सामने वो चोटी देख रहे हैं, पीक, उसके पीछे जो है वहाँ से जो है वो हमारी आखिरी पोस्ट है और उसके बाद जो है चाइना शुरू हो जाता है। यहाँ पर सर्दियों में हर वक्त पारा -15 तो रहता ही है और ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाती है। इसी वजह से यहाँ पर तैनात जवानों के सामने फिट रहने की सबसे बड़ी चुनौती है। इसके लिए वो रोजाना योगाभ्यास और कसरत करते हैं। अगर जरा भी कोताही बरती गई तो इसका परिणाम जानलेवा हो सकता है। इस वक्त हम खड़े हैं तिब्बतन प्लेटू पे और ये जगह है दुनिया की सबसे ऊंची बटालियन पोस्ट। भारत चीन सीमा पर बने इस बटालियन पोस्ट की अगर ऊंचाई की बात करें 16,000 से ज़्यादा की ऊंचाई है और आप इस वक्त ठंड का माहौल समझ सकते होंगे क्योंकि अभी इतनी तेज़ हवा चल रही है कि पूरी बर्फ़ जो है उड़ती हुई आ रही है। तो ये सबसे जटिल पोस्ट है और दुनिया की जो सबसे ऊंची पोस्ट बाना पोस्ट है, उसके बाद दूसरी यहाँ पे पोस्ट है जो कि 19,000 फीट के ऊपर है। तो जाहिर सी बात है ये है दुनिया का सबसे ऊंचा बटालियन हेडक्वार्टर और असम रेजिमेंट यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रही है। इतने खतरनाक गश्त एरिया को देखने के बाद हमारी टीम आखिरकार उस बंकर पर पहुंची जहां दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर बटालियन हेडक्वार्टर है। तिब्बत के पठार में भारत और चीन के बीच 54 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सीमा से मात्र 20 किलोमीटर दूर चीन की एक बड़ी टैंक रेजिमेंट है। भारत और चीन जो है एक साथ तकरीबन 4,000 किलोमीटर के आसपास की सीमा को साझा करते हैं और उसमें से महज 54 किलोमीटर की सीमा पर जो है IB है, इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसमें कि चाइना मानता है कि वो जो है इंटरनेशनल बॉर्डर है और इस वक्त हम लोग वहीं पर मौजूद हैं। You are presently at the Plateau Battalion, which is also considered to be the highest battalion headquarters. इलाके की पूरी जानकारी सेना के इस मैप पर दर्ज है ताकि नए जवानों को चीन और भारत की सरहद का भूगोल बताया जा सके और ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो है ये और किस तरह से सीमा की सुरक्षा करनी है
ये भी। डोकलाम विवाद के दौरान चीन ने इस इलाके में अपने टैंक तैनात कर दिए थे। डोकलाम के बाद से अब तक चीन ने अपनी सेना की ताकत 2 गुनी से 3 गुनी कर दी। अगर चीन ने अपनी ताकत में इजाफा किया है तो यहाँ पर भारत की सेना भी काफी चौकस और मुस्तैद है। हालांकि पठारी इलाका होने के चलते यहाँ पर गश्त करना आसान नहीं। गश्त गाड़ियों के जरिए असम रेजिमेंट की क्विक रेस्पॉन्स टीम करती है, लेकिन कुछ चौकियां 19,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद हैं, जहां पर ज्यादातर पेट्रोलिंग पैदल ही की जाती है। जो बॉर्डर पर जितनी भी जगह पेट्रोलिंग होती है गाड़ियों के थ्रू होती है, लेकिन कई जगह ऐसी जगह है जहाँ पे कि गाड़ियों के द्वारा जो है पेट्रोलिंग नहीं हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि सामने ये फुट पेट्रोल है जो कि एक पेट्रोलिंग ड्रिल के लिए आगे की तरफ गया है और इस तरीके से लगातार जो है ये पेट्रोलिंग जारी रहती है। 54 किलोमीटर की भारत चीन सीमा पर कटीली तारों से नहीं बल्कि पत्थरों के ढेर से डीमार्केशन किया गया है, जिन्हें स्कॉटलैंड की भाषा में क्रेन्स कहा जाता है। इस सीमा का रेखांकन 19वीं सदी के आखिर में ब्रिटिश हुकूमत के एक स्कॉटिश ऑफिसर ने एंग्लो चाइनीज करार के दौरान किया था। 54 किलोमीटर के इलाके में 23 क्रेन्स मौजूद हैं। साइकोलॉजिकल गेम खेलने में माहिर चीन हमेशा सीमा के नजदीक ही अपनी हरकतों को अंजाम देने की कोशिश में रहता है, चाहे वो अपनी सेना को मोबिलाइज करे या फिर टैंक रेजिमेंट की हलचल दिखाए। इस वक्त असम रेजिमेंट इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठा रही है। गश्त से थके मांदे, इंसानी हौसले को हिला देने वाले हालात से लड़ते हुए ये जवान जब अपने बैरकों में लौटते हैं तो माहौल मनोरंजक बनाया जाता है।